Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy garden, healthy car, healthy diet, and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी 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 वेल्दी हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डाइट से जुड़ी कुछ आम गलतियां कैसे आपको पलक झपकते ही बैकफुट पर ला सकती हैं। हेल्दी वेल्दी। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि आपने फटाफट 5 किलो कम करने का मन बनाया और आपने एक क्रैश डाइट शुरू कर दी जिसमें आप वेजिटेबल सूप लेते हैं और कुछ फल खाते हैं। ऐसे में आप अपनी रोज की कैलोरी को आधे पर ले आते हैं और अपना वजन कम कर लेते हैं, लेकिन अनजाने में अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को धीमा चलने की ट्रेनिंग दे देते हैं, जिसकी वजह से जब आपकी क्रैश डाइट खत्म होती है तो आपका वजन दोबारा बढ़ने लगता है। वेट कम करने के लिए क्या है सही तरीका जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कुछ ऐसे योगासन जो हमारे वेट मैनेजमेंट को सही कर सकें। हम कर रहे हैं नेत्रों के व्यायाम। नेत्र दृष्टि, इसके लिए आराम से बैठ जाइए। चेहरा सामने की ओर, गर्दन को झुकाएंगे नहीं, पीछे की ओर नहीं, सामने की ओर देखिए। कोई तनाव नहीं, चेहरे को शांत कीजिए। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। आँखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए। अब आप प्रयोग करेंगे अपनी राइट हैंड के अंगूठे का। इसे आप अपनी आँखों के सामने ले आइए और इसकी टिप को आप ध्यानपूर्वक देखिए। आप चाहें तो अपने अंगूठे का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो एक पेंसिल या एक पेन को भी ले सकते हैं और उसकी टिप पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे देखते हुए बहुत धीमी गति से आप इस अंगूठे को, पेन को, पेंसिल को, जो भी आपने ले रखा है, धीरे धीरे उसे देखते हुए दूर करते जाइए। उतना दूर कीजिए, उतने फासले पर जितने में आपकी ये बाजू सीधी हो जाती है। ध्यान केंद्रित रखिए और उसके उपरांत देखते देखते धीरे धीरे अपनी आँखों के निकट ले आइए। आपकी दृष्टि, आपकी आँखें, आपका मन एकाग्र हो इस अंगूठे के टिप पर, आपकी पेंसिल की नोक पर या पेन की नोक पर। इसे धीरे धीरे आँखों के पास ले आइए और फिर इसी प्रकार दूर ले जाइए। जितनी धीमी गति से आप इसे कर सकते हैं उतनी धीमी गति से कीजिए। बहुत बार होगा कि करते करते आपका मन न जाने कहाँ भटक जाएगा। मन के विचार आपको कहीं दूर ले जाएंगे, लेकिन फिर जैसे ही आपका ध्यान आए, आपको होश आए, अपने विचारों को रोकिए और फिर से अपने मन को एकाग्र कीजिए अपने अंगूठे की टिप पर या पेंसिल या पेन पर, जो भी आपने ले रखा है, और फिर से इस मूवमेंट को कीजिए। इसे आप 3 से 5 बार से प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रारंभ
3 से 5 बार कीजिए तो आपको लाभ अधिक होता है। इसके उपरांत जब आप तीसरी बार या 5वीं बार अंतिम बार इस क्रिया को कर लें, उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आइए घुटनों पर और आंखों को धीरे धीरे कोमलता से बंद कर लीजिए। माथा शिथिल, चेहरा शिथिल और अपना ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी बंद आंखों पर। आपने जो भी एक्सरसाइज की है, ये समय है उसका पूर्णतः लाभ अनुभव करने का। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, सामने की ओर देखिए धीरे धीरे। इस व्यायाम से आपके नेत्रों को लाभ मिलता ही है, आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। healthy wealthy. योगासन हमारी दिनचर्या को सुधारता है। योगा करने से कंप्लीट बॉडी मूवमेंट में आती है और हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। योगा करने से हमारा इंटरनल सिस्टम भी एक्टिव होता है और अपच जैसी परेशानी भी दूर हो जाती है और साथ ही साथ आपका वजन भी कम होता है। healthy wealthy. हमारा ये शरीर जो इस तरह से डिजाइन हुआ है, इस तरह से बना है कि इसे मूव करना चाहिए। ये शरीर पत्थर के समान डिजाइन नहीं हुआ, एक पाषाण, एक पत्थर जो स्थिर है, वृक्ष जो जड़ है। हमारा ये मनुष्य शरीर इस रूप में डिजाइन हुआ है कि ये आराम से मूव कर सके, हिल सके। लेकिन हम इस शरीर को जड़ करते हैं, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं और हमारी मूवमेंट कितनी होती है? बस इतनी मूवमेंट होती है कि हम अपने घर से निकलते हैं और जाकर गाड़ी में बैठते हैं। ये शरीर की मूवमेंट है। उसके उपरांत हम गाड़ी से, कार से जाते हैं, अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं। बस कार से उतरकर अपने ऑफिस की चेयर तक जितनी दूरी है, बस वहाँ हमारी मूवमेंट होती है। फिर उसी प्रकार शाम के समय ऑफिस से निकलकर गाड़ी तक हम मूव करते हैं। गाड़ी में बैठकर घर पहुंचते हैं, बस अपने कमरे तक मूवमेंट करते हैं और उसके उपरांत टीवी का रिमोट हाथ में लेते हैं और बैठ जाते हैं। हमारा ये शरीर मूव नहीं कर पाता। हमारे शरीर के में मन के माध्यम से जो तनाव का पॉइजन, तनाव का विष एकत्रित होता है, वो हमारे इस शरीर से रिलीज नहीं हो पाता। योग आसनों के माध्यम से हम अपने भीतर के इस तनाव को दूर कर सकते हैं। योग आसनों का अर्थ केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, केवल शरीर को मूव करना भी नहीं है। इन योग आसनों का अर्थ है अपने शरीर, मन, बुद्धि, अपने संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व को संतुलन में लाना, एक साथ लाना। अभी हमारा स्वरूप, अस्तित्व एक नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, बटा हुआ है। शरीर कोई कार्य करता है, मन कहीं और दौड़ता है, विचार कहीं और है। मन कुछ कहता है, शरीर कुछ करता है। आप अपने जीवन में देखेंगे, दिनचर्या में देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आप शरीर से कोई काम अवश्य कर रहे हैं। एक्सरसाइज ले लीजिए, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों को मूव कर रहे हैं और मन न जाने कहाँ पहुँच गया। मन ऑफिस की प्लानिंग कर रहा है और शरीर एक्सरसाइज कर रहा है। आपका शरीर कहता है मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। अब मन ये कहता है नहीं, काम बहुत अधिक है, इसलिए सोना नहीं है। आप जाते हैं, आंखों पर छींटे मारते हैं और फिर से काम करने के लिए लग जाते हैं। आपका शरीर कहता है मुझे भूख लगी है। आप कहते हैं अभी लंच टाइम नहीं हुआ, जब लंच टाइम होगा तब ही भोजन करना है।
आपका शरीर कहता है मुझे भूख नहीं है, और आपका मन ये कहता है कि नहीं, लंच टाइम हो गया इसलिए भोजन करना है। आपका शरीर, मन, बुद्धि, विचार, आपका अस्तित्व एक है। आप एक हैं, लेकिन आपने अपने आप को बांट दिया है। हर एक दिशा में, हर एक खंड में आप बढ़ चुके हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, योग का अर्थ है मिल जाना, योग का अर्थ है एक हो जाना। आपके समस्त अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व का एक हो जाना। आप कुछ भी कहें, उसमें आपका शरीर, मन, बुद्धि, विचार, आत्मा एक हो जाए, एक दिशा में चले, बस उसे योग कहते हैं। healthy wealthy, जहां माइंडलेस ईटिंग आपकी कमर के घेरे को बढ़ा देती है, वहीं समझदारी से किया गया डाइट प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कहते हैं कि जो लोग दिन भर में छोटी छोटी खुराक लेते हैं, उनका वजन दूसरों की तुलना में काफी कम होता है, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम हाई गियर में रहता है। कहते हैं कि नट्स एक हाई चॉइस है। अगर आप नट्स लेते हैं तो आपका वजन दूसरों के मुकाबले में काफी हद तक कम होता है। healthy wealthy, आजकल मार्केट में लो फैट, लो कैलोरी वाले प्रोडक्ट्स की भरमार है और फिटनेस के दीवाने लोगों की नजरें इन्हीं प्रोडक्ट्स पर टिकी रहती हैं। अनजाने में वो ये लो फैट वाले प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा खा लेते हैं कि उनकी कैलोरी बढ़ जाती है। लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप अपने डाइट प्लान में और क्या ऐड कर सकते हैं, जानते हैं हमारे डाइटिशियन से। किसी ने सच ही कहा है, पानी अमृत है। जी हाँ, पानी अमृत ही है। हमारे शरीर के लिए पानी अमृत का काम करता है, क्योंकि शरीर की सफाई जो है वो केवल पानी ही कर सकता है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, सभी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी को सही मात्रा में लेना हेल्दी जीवन के लिए एक की है, लेकिन कितनी मात्रा में पानी लेना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। नॉर्मली हमें 1.5 से 2 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम करना चाहिए पूरे दिन में। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम पानी को किस तरह पीते हैं। यदि आप खाने के बाद एकदम पानी पिएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप खाने के बाद पानी पीते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उन्हें एक सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इंटेस्टाइन्स का, वो डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए खाने के एकदम बाद पानी पीना अच्छा आइडिया नहीं है। यदि आप खाना खाने से पहले पानी पिएं तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप खाना खाने से पहले पानी का सेवन करेंगे, जो शरीर का एटमॉस्फेयर है उसे आप हाइड्रेट करेंगे, जिससे आपका खाना अच्छे से पचेगा और कुछ हद तक थोड़ी भूख भी कम हो जाएगी और कैलोरीज भी हम कम कंज्यूम करेंगे। यदि हम पानी को अगर हम सोचें कि हम पानी में चीनी मिलाकर उसकी या उसे मीठा बनाकर बार बार पिएं तो वो कैसा रहेगा, वो बिल्कुल ख़राब आइडिया है। क्योंकि यदि आप पानी में चीनी या मीठी चीज़ें मिलाकर पिएंगे तो वो अमृत का काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे शरीर को ख़राब करेगा। इसलिए 1.5 से 2 लीटर पानी ऐसे ही इसका सेवन करें। अगर आप पानी को इस तरह नहीं पी सकते हैं तो 1 या 2 बार आप ग्रीन टी पी सकते हैं या लस्सी पी सकते हैं। लस्सी भी एक अच्छी चीज़ है जिसमें दही में पानी मिलाया जाता है, तो पानी का सेवन भी हो जाएगा और आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि लस्सी जो है वो खाने से पहले पिएं। अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी के अपने बहुत फ़ायदे हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो उसको अगर हम ग्रीन टी बिल्कुल सिंपल है, उसको आप ग्रीन टी का एक सैशे लीजिए और पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उसको पी लीजिए, तो आपको पानी भी मिलेगा और आपको ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स के फ़ायदे भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये आती है कि क्या सभी को एक जैसा पानी पीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि किडनी प्रॉब्लम, तो उसमें पानी का जो सेवन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वो हमें आपके यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि कितना पानी पीना चाहिए। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पानी की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर पानी सभी के लिए पीना उचित है। खाने के बाद पानी बिल्कुल मत पिएं, खाने से पहले पानी पी सकते हैं और पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिएं। यदि आप एक साथ 1 लीटर पानी पिएंगे तो हमारी किडनी पे लोड पड़ेगा, और अगर हम बहुत एक्सेस में पानी पिएंगे तो भी हमारी किडनी पे लोड पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पिएं, पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर कंज्यूम करें। खाना भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए। पेट भरने के बाद कभी भी खाना ज्यादा नहीं खाइए। भले ही आप खाने को आसानी से पचा सकते हो, लेकिन अपनी लिमिट हमेशा याद रखें। कितना खाएं और कितना नहीं खाएं, सिर्फ उतना जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो। और कोशिश करें कि एक्सपर्ट की राय पर चलें और डाइट प्लान को फॉलो करें। हेल्दी वेल्दी में आज फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthywealthy@gmail.com। आज के एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Healthy guidance, healthy talk, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints और healthy tips और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।